जानने के लिए विद्वान लोग, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, दार्शनिक, फिलोसफर, ऋषि मंथन करते हैं। तो इस सृष्टि में चीजें अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। बोलिए, जहर है कि नहीं? कई तरह के सृष्टि में जहर है कि नहीं? पॉइजन भी है, तरह तरह के पॉइजन है। पेड़ पौधे तरह तरह के हैं, लेकिन वो सारे प्रकृति की ओर से, ईश्वर की व्यवस्था से जो भी जहरीली चीजें हैं उनको भी मनुष्य के लिए उपयोगी, स्वास्थ्य देने वाला बनाया जा सकता है। विष को भी आप कुछ उपयोगी बना सकते हैं। जैसे आयुर्वेद के अनुसार कई तरह के विष हैं, उनको शुद्ध करके, विषैली चीजों को शुद्ध किया जाता है। गाय के दूध से, गाय के घी से, नीम के पत्तों के काढ़े से, नींबू के रस से, अलग अलग चीजें, विषैली चीजें अलग अलग तरह प्रक्रियाओं से शुद्ध की जाती हैं। तो आर्सेनिक नाम का एक जहर होता है, संखिया जिसे बोलते हैं। आयुर्वेद के आचार्यों का कहना है कि 60 वर्ष की उम्र के बाद हर मनुष्य को संखिया खाना चाहिए। ऐसे खाओगे तो मर जाओगे। संखिया नाम के उस तीव्र विष को गाय के दूध से, घी से, नीम के पत्तों के काढ़े से, तरह तरह से शुद्ध किया जाता है और उसको शुद्ध करके उस काढ़े में डाला जाएगा संखिया, उसको घोटा जाएगा, पीसते रहोगे, फिर वो जब सूख जाएगा रस, उसके बाद फिर वो रस डालोगे। इस तरह 21 बार उसको शुद्ध करेंगे। फिर उसे मिट्टी के पात्र में, भांड में अंदर रख के चारों तरफ से आग लगा देंगे, उसकी भस्म बन जाएगी। उस भस्म को आप लें और ये जो आपका अंगूठा है, इसके नाखून पर उसको लीजिए। उस जो औषध बन गई संखिया की, शुद्ध संखिया, उसको लीजिए और वापस गिरा दीजिए। जितने कण चिपके रह गया उतने चाट लीजिए, ऊपर से आधा किलो गाय का दूध पी लीजिए, तो आप शरीर में ऊर्जा देखेंगे। इस उपाय से आयु बढ़ेगी। ऐसे ही खा मत लेना, मेरी बात सुन के आप बना नहीं पाओगे। योग वैद्य के निर्देशन में ले सकते हैं। तरह तरह के विषय, होम्योपैथी में सांप के जहर से, इस जहर से, उस जहर से कितनी दवाइयां बनती हैं, एलोपैथी भी बन रही है। तो वो जो जिससे रक्षा करनी पड़ती है आपको। अच्छा बताइए, बिजली राक्षस है या देव है? रोशनी दे रही है, माइक में से आवाज बढ़ा रही है, आपका कंप्यूटर चला रही है ना? लेकिन छू के देखो, आप बच्चे को दूर रखते हो कि नहीं? आज प्रत्येश जी के घर में, मुझे वहां में ठहरा हूं, तो मुझे मोबाइल चार्ज करना था। तो मैं चाहता था कि सोफे पर बैठ के मैं थोड़ा, मुझे काम करना था, कुछ टाइप करके भेजना था कहीं जरूरी। आर्य समाज का सम्मेलन होना है, 150 वर्ष पूरे हो गए 29 मार्च को, तो उसके लिए जरूरी मैटर मुझे भेजना था। तो चार्जिंग उसकी बहुत कम रह गई थी, तो मैंने कहा चार्ज भी होता जाए और मैं इसको काम भी कर लूँ। तो जहाँ पर मैं बैठ सकता था वहाँ पर वो 3 छेद का था, वो अंदर जाएगा नहीं, 2 पॉइंट का अंदर नहीं जाएगा जब तक उस तीसरे को अंदर नहीं किया जाएगा। तो मैंने अपना पेन खोल के इससे उस तीसरे को अंदर किया और उसमें लगा दिया। तो ऐसा क्यों किया जाता है? कोई बच्चा है घर में, हाथ डाल देगा, करंट लग जाएगा, मर जाएगा। तो उससे रक्षा करनी पड़ती है कि नहीं अपनी? गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वही राक्षस होता है। तो अब ये तो समुद्र है, ज्ञान एक सागर की तरह है। मंथन करने से जो ज्ञान निकलता है, मिथ्या ज्ञान भी है, सत्य ज्ञान भी है। और अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, ज्ञान 3 रूप हैं। तो एक विष का है प्रतीक, एक अमृत का प्रतीक है। तो कैसे मिलेगा? तो अब आप एक सरल उदाहरण से समझिए कि ज्ञान एक सागर की तरह है। उसमें से आप सारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान तो सागर है, अपार है। आप एक ही जीवन में कोई इंसान डॉक्टर भी बन जाए, इंजीनियर भी हो जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो जाए, फिलोसोफर भी हो जाए, साइंटिस्ट भी हो जाए, ऐसा संभव है? अरे आप सारी ब्रांचेस के डॉक्टर भी नहीं हो सकते।
सकते। आप आंखों के डॉक्टर भी हो जाओ, दांतों के डॉक्टर भी हो जाओ, कार्डियोलॉजिस्ट भी हो जाओ, हार्ट के डायबिटोलॉजिस्ट भी हो जाओ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी हो जाओ, असंभव है। आप मेडिकल साइंस भी सारी नहीं पढ़ सकते, एक ही ब्रांच के आप स्पेशलिस्ट हो सकते हो, ठीक है। तो ज्ञान तो अपार है, उसमें से आप अपना एक लाइन चुनते हो। तो जो विशेषज्ञ हो जाते हैं उनके पास क्या आया, अमृत का कुंभ, ठीक है ना। अमृत का कुंभ किनके पास है, सागर तो, ज्ञान का सागर तो ईश्वर है, और ये संसार है, इसमें हर चीज के बारे में जितना ज्ञान है, एक चीज का भी आप पूरा ज्ञान नहीं पा सकते। आइंस्टाइन कहते थे कि एक एटम, किसी भी चीज को तोड़ो तोड़ो तोड़ते चल जाओ, तोड़ते चल जाओ, तो आखिर जो कण होगा वो एटम है, सबसे छोटा कण, सबसे छोटा हिस्सा। उस एक एटम के बारे में भी सारे मनुष्य मिलकर पूरा ज्ञान नहीं पा सकते, ऐसा साइंटिस्ट को। पूरे संसार का पूरा ज्ञान पाना तो असंभव है। तो इसमें से आप कितना लेते हो, वैज्ञानिक लोग, विद्वान लोग कितना ले पाते हैं, अपने हिस्से का एक कुंभ, जितना बड़ा कुंभ किसको कहते हैं, कुंभ का मतलब पात्र, कुंभ का मतलब घड़ा, भांड, ठीक है। तो जितना बड़ा आपका पात्र है उतना आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे और उस विषय के विशेषज्ञ बन जाओगे। डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, तो आप बीमार पड़ते हैं तो किसके पास जाते हैं, अच्छा आपका कंप्यूटर खराब हो तो आप खुद ठीक कर लो, कार खराब हो तो आप उसका मैकेनिज्म भी जान लो, आपको पेट में गड़बड़ हो तो उसकी बीमारी का भी आप खुद इलाज कर लो, आंख में उसका भी ऑपरेशन आप खुद कर लो, अपने हार्ट का इलाज खुद कर लो, बीमारी सारी ठीक कर लो, ये कर पाओगे। तो आपको किसी कुंभ रखने वाले विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा। तो बीमार पड़ गए तो आप मेडिकल साइंस पढ़ के, किताबें पढ़ के आप उस बीमारी का इलाज ढूंढोगे, गूगल पे जाओ तो इतनी कंफ्यूजिंग जानकारियां मिलेंगी कि आप हैरान हो जाओगे कि क्या करें क्या न करें। किसी दवाई के बारे में आप उसके साइड इफेक्ट जानना शुरू करो तो आप डर जाओगे कि ये दवा तो खा नहीं सकते, तो क्या करो। अच्छा, एक सरल उदाहरण से समझिए, इंटरनेट कैसे चलता है आपको पता है? इंटरनेट किसने बनाया, किसने खोजा, आपको मालूम है? नहीं मालूम ना। तो मोबाइल आपका खराब हो जाए तो आप सुधार लोगे, बड़ी खराबी आ जाए, हम तो इतना ही कर सकते हैं, स्विच ऑफ करके फिर से ऑन करके देखो। एक आम आदमी को इतना ही मालूम है, स्विच ऑफ करके फिर से ऑन करके देखो, शायद फिर से ठीक हो जाए। तो आप तो मोबाइल का कितना ध्यान रखते हैं, मोबाइल का कितना ज्ञान रखते हैं? ऐसे ऑन होता है, ऐसे खुल जाता है, ऐसे इसमें आप YouTube देख सकते हो, ऐसे WhatsApp देख सकते हो, इस तरह से आप म्यूजिक सुन सकते हो, इस तरह से बात कर सकते हो, इस तरह से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इतने फंक्शन जितने आप जानते हो उतने तो आपने जाने ना। मोबाइल खराब हो गया तो किसके पास गए, गंभीर समस्या आ गई तो मैकेनिक के पास। मैकेनिक के पास आपसे ज्यादा ज्ञान है मोबाइल के बारे में, लेकिन क्या वो भी ये जान सकता है कि कैसे ये छोटा सा डब्बा इतने सारे काम कर लेता है, फोटो भी खींच लेता है, इंटरनेट से जुड़ करके फोटो को दूसरी जगह भेज देता है, ये कैसे होता है, ये तरंगें, ये वेव्स इंटरनेट की कैसे काम करती हैं, ये तो उसको भी नहीं पता, ठीक है। मोबाइल में ऐप पड़ता है, ये उसे नहीं मालूम। ऐप डालना जानते हैं लोग, पर ऐप कैसे बनता है ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही जानता है। राकेश जी बैठे हुए रोज यही काम करते हैं। तो सागर में से कुंभ लिया वैज्ञानिक ने, उसमें से एक छोटा कुंभ मैकेनिक के पास है, आपके हिस्से में ज्ञान की बूंदें हैं, मोबाइल कैसे चलता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, बस इतनी बूंदें तो आपके हिस्से में आई, ठीक है ना। तो हमारा काम तो बूंद से चल जाता है। हम बीमार पड़े तो डॉक्टर एक कुंभ भर के ज्ञान लिए बैठा है मेडिकल साइंस का। आपने अपनी बीमारी बताई, आपको कहने से मतलब है बीमारी क्या है ये डॉक्टर समझ ले, दवा क्या है ये डॉक्टर लिख दे, हम तो उसे खा लेंगे। तो आपके हिस्से में बूंदें आती है, सामान्य आदमी के हिस्से में सारे क्षेत्र का जो ज्ञान है उसकी बूंदें आती है। बिजली कैसे बनती है बताओ?
आपको किसी को पता है कैसे क्रिएट कर लेते हैं? सबसे पहले माइकल फैराडे ने बिजली का आविष्कार किया। आसमान में चमकती बिजली को देखकर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तांबे के तार में पतंग बांधकर उड़ाई और बिजली के करंट को महसूस किया। तभी बिजली बन नहीं गई। माइकल फैराडे ने वो बिजली जो आसमान में चमकती है उसके करंट को जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने महसूस किया था, उस बिजली को धरती पर क्रिएट करने में सफलता पाई। कैसे मुझे नहीं मालूम, मैंने तो ये बात पढ़ी है, बस इतना जानता हूँ। तो हमारे हिस्से में बिजली का लाभ है, स्विच ऑन कर दो बल्ब जल जाए, ऑफ कर दो बुझ जाए, मोबाइल का चार्जर लगा दो मोबाइल चार्ज हो जाए, ठीक है ना? इतना ही काम तो आप जानते हैं। तो एक साधारण इंसान के हिस्से में बूंदें आएंगी, किसकी? ज्ञान के अमृत की। अब वहाँ विष भी है, अमृत भी है, छांटना आपको पड़ेगा। YouTube पर कितने वीडियो पड़े हुए हैं बताओ ना, कितने पड़े हुए हैं? हजारों तो छोटी बात है, असंख्य। एक सब्जेक्ट के बारे में कितने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना? अब वहां विष भी है, अमृत भी है, गंदी बातें भी हैं, अश्लील और वल्गर चीजें भी हैं जिनसे मनोवृत्ति खराब हो जाए, अच्छी बातें भी हैं। तो बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया तो बच्चे तो इंटरनेट चलाएंगे। तो बच्चों को तो ये समझ नहीं है ना, मोबाइल, आपका मोबाइल, बच्चे के हाथ में दिया हुआ मोबाइल एक समुद्र की तरह है। यूट्यूब भी है, व्हाट्सएप भी है और तरह तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है? और गूगल भी इंटरनेट से चलता है। तो जैसे समुद्र में मोती भी हैं, मोती भी है ना समुद्र में, और ऑक्टोपस और शार्क जैसे खतरनाक प्राणी भी हैं। तो मोती ढूंढने के लिए तो आपको बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, इधर जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। और आप समुद्र में गए, शार्क और ऑक्टोपस तो आपको ढूंढ लेंगे हाथ में बैठे हुए। तो आप मोबाइल ऑन करते हो, यूट्यूब खोलते हो तो वल्गर गंदी चीजें अपने आप आती हैं। तो बच्चों को समझाना पड़ेगा ना कि इसमें अमृत भी है, विष भी है, विष से बचना। तो आप हैं समझदार, आप विष को भी कैसे कितना उपयोग करना है, ये आपके काम की चीजें हो सकती हैं। जिस उम्र में उन्हें बच्चों को नहीं जानना चाहिए, आपको उनसे बचाने के लिए तो उपाय करना पड़ेगा ना। तो अमृत का कुंभ जिनके पास है, उनसे कुछ बूंदें आपको मिलेंगी। तो कभी ऋषियों ने ज्ञान के उस अपार सागर को मथा है। उसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इतने तर्क, इतना बुद्धिपूर्ण बात कहने वाले होते हैं कि वो असत्य को सत्य सिद्ध कर दें। मैं ऐसे कई लोगों के नाम अभी आपको बता सकता हूँ, बड़े विद्वान हैं, बड़े फेमस हैं वो, लेकिन उनकी बातें पढ़ो, उनके भाषण सुनो तो वो बड़ी चतुराई से आधे सच को पूरा सच बनाकर आपको समझा देंगे, आपके दिमाग में उठा देंगे। उनका बात कहने का कौशल इतना है और इस तरह से वो कहेंगे, इस तरह के तर्क और सत्य जैसी दिखने वाली बातों के जाल में लपेट कर झूठ परोस देंगे और आप उसमें उलझ जाएंगे। इसलिए जो निस्वार्थ लोग हैं, जो आप्त लोग हैं, उनकी परीक्षा करनी होती है। अच्छा, आप बीमार पड़ गए, कैसे डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे? जिसने आपको देखते ही कहा कि मेडिक्लेम है, हाँ है, कितने का है? इतने लाख का है। तो अच्छा जाओ इतने टेस्ट करा के आओ। तो उसने 50 टेस्ट लिख दिए, पैथोलॉजी से उसका कमीशन बना हुआ। तो इतनी दवाइयां लिख दी 10-15 इसी कंपनी की लेना, क्योंकि उसका कमीशन भी उससे मिलना है। आप डॉक्टर भी ढूंढते हो तो अच्छा ढूंढते हो कि नहीं? तो वो डॉक्टर जो ईमानदार है, धार्मिक है, उसको हम आप तो कहते हैं, वो दैवी प्रवृत्ति का है। तो ज्ञान के क्षेत्र में भी विषैले लोग भी बैठे हुए, देवता लोग भी, राक्षस भी हैं, जिनसे अपनी रक्षा करना एक समस्या है।
टैक्सी की आपने रात में, अब ड्राइवर राक्षस प्रवृत्ति का मिल गया, दैवी प्रवृत्ति का मिल गया, कहाँ पहुंचाए पता नहीं, ठीक है ना। तो ये समस्या, मानव समाज भी तो एक समुद्र की तरह है, इसमें देवता भी है, राक्षस भी है, आपको समझ के चलना होगा। तो अपनी जैसी प्रवृत्ति वाले, दैवी प्रवृत्ति वाले लोगों को बढ़ाएं, उनका संगठन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। दुष्ट लोग बड़ी जल्दी संगठित हो जाते हैं और दैवी प्रवृत्ति वाले लोगों का संगठन मुश्किल से होता है। तो आर्य समाज क्या चाहता है? आर्य समाज चाहता है कि अच्छे लोग संगठित हों, बुराई पराजित हो सकती है, क्योंकि हमेशा देवताओं की संख्या ज्यादा होती है, राक्षसों की संख्या कम होती है, लेकिन उनके संघर्ष में देवता बहुत बार हारते हैं, राक्षस जीत जाते हैं। क्यों? जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, किसी मोहल्ले में, किसी गली में 4 गुंडे रहते हैं, 50 परिवार रहते हैं, 50 परिवार में एक परिवार में 5 लोग हैं, कितनी संख्या हो गई? और उन 250 बच्चों को निकाल दो, स्त्रियों को निकाल दो, बूढ़ों को निकाल दो, तो भी 100 तो है ना। उन 100 युवा बलशाली लोगों को 4 गुंडे सताते रहते हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा। हर एक अलग अलग है और डरता रहता है कि 4 हैं, कहीं भी इज्जत उतार देंगे, मारपीट कर देंगे, मर्डर कर डालेंगे, और वो 100 लोग निरुपाय रह जाते हैं, क्योंकि वो एक है। एक बस चली जा रही है, उसमें 60 लोग बैठे हुए हैं, 60 लोगों में कम से कम 30-40 नौजवान हैं, बलशाली शरीर रखते हैं। 3 गुंडे घुस आए, स्त्रियों को छेड़ रहे हैं, लूट रहे हैं और पूरी बस को लूट कर ले जाते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता करके चले जाते हैं, क्योंकि वो 40 नहीं थे, एक अच्छे थे, यूनाइटेड नहीं थे। तो बस यही समस्या है। दुनिया में दुख के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक बड़ा कारण है सज्जनों का, अच्छे लोगों का, देवताओं का असंगठित होना और राक्षसों का, दुष्ट गुंडे लोगों का एकजुट हो जाना। तो समाज को अच्छा बनाने की कोशिश में हर एक को अपना योगदान देना चाहिए। हमारे पास बूंदे हैं तो क्या हुआ? अरे समुद्र किससे बनता है बताओ? समुद्र एक बूंद के मिलने से बन जाता है कि नहीं? तो ये दोनों तरह से सोचने की बात है। हमारे हिस्से में बूंदें आएंगी ज्ञान की। एक क्षेत्र में अपना कुंभ लीजिए, अपना एक कुंभ जितना ज्ञान रखिए। अच्छा, आप रसोई में कितनी सब्जियां बनाते हैं साल भर में, जीवन भर? आप सारी रेसिपी जानती हैं क्या? दक्षिण भारत की भी आप बना लो, उत्तर भारत की भी बना लो, इटली की जो है और मैक्सिको की जो है, सारी रेसिपी बना लेंगे आप शाकाहारी? सारी तो बनाना नहीं जानते ना। आप सारी मिठाइयां बना सकते हैं क्या? पर भाई जितने हमारे काम की है उतनी तो जाननी होगी ना। तो किसी एक क्षेत्र में आपके पास स्पेशलाइजेशन है। आप अपनी बंगाल के लोगों को जो रस सुंदर लगता है, जैसा अच्छा लगता है, वैसी चीजें बनाना आप जानते हैं। सारी दुनिया की बनाने की जानने की जरूरत ही क्या है? ठीक है ना। तो अपने अपने हिस्से का कुंभ मात्र ज्ञान भी रखें और कुछ बूंदें आपको हर एक तरह की जाननी होगी। कुछ बातें ये भी जाननी होगी, कुछ वो भी जाननी होगी। धर्म के क्षेत्र में कितनी बातें जाननी चाहिए? देखिए, धर्मशास्त्र का ज्ञान, बड़ा ज्ञान विद्वानों के पास होगा, और बड़े विद्वानों के पास होगा, और बड़े विद्वानों के पास होगा। लेकिन इतनी बात तो हर एक जान सकता है ना, क्या धर्म है क्या अधर्म है। एक लाइन में वेद व्यास ने जी बता दिया, जैसा व्यवहार में अपने साथ किया जाना पसंद नहीं करता, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ ना करना। इतनी बात समझने में कितनी बुद्धि विद्या, कितना समय लगेगा, ये तो हर एक जान सकता है। और इस नियम को समाज में से, परिवार में से हटा दीजिए, परिवार बिखर जाएगा, समाज बिखर जाएगा। और इस नियम का पालन जिस परिवार में हो रहा है, इस नियम का पालन जिस समाज में हो रहा है, वहां लोग कम साधनों में भी ज्यादा सुखी होते हैं। और इस नियम का पालन जहां जितनी मात्रा में कम होता है, वहां उतना ही दुखी रहते हैं। तो विवाह संस्कार में जब पति पत्नी के कंधों पर पड़े हुए कपड़ों में गांठ बांध दी जाती है, तो वो गांठ क्या कह रही है?
कपड़ों में गांठ बांधना तो आसान है, वो गांठ ना खुले इसके लिए क्या करना होता है? कपड़ों के दो छोर, दो सिरे, उनमें गांठ बांध दीजिए और वो गांठ ना खुले इसके लिए क्या करना होता है? बीच में एक कोई चीज, चावल इतने से या एक सिक्का, हल्दी की एक गांठ, वो रख दी जाती है और फिर गांठ बांधते हैं तो वो गांठ खुलेगी। तो उस कपड़े की गांठ को कभी न खुलने देने के लिए ये एक उपाय है। ये तो प्रतीक है कि एक अलग परिवार में पैदा हुई एक स्त्री और एक अलग परिवार में पैदा हुआ एक पुरुष पति पत्नी बन गए, तो उनके हृदयों में गांठ बंध जानी चाहिए ना, कि इनके हृदय जुड़ जाने चाहिए ना। तो कौन सी गांठ है जो उनके हृदयों को जोड़े रखेगी? यहाँ तो कपड़ों में आपने गांठ बांधी, बीच में हल्दी का एक टुकड़ा रख दिया, एक सिक्का रख दिया, तो गांठ नहीं खुलेगा। इन दोनों के मन हमेशा मिले रहें, हृदय हमेशा जुड़े रहें, कौन सी चीज काम आएगी जो इनके जीवन को जोड़े रखे? बोलिए। नहीं, प्रेम तो बड़ा ऐसी चीज है जो प्रेम कभी भी कम हो जाए। इन सब चीजों को एक शब्द से कहिए, उसका नाम है धर्म। अच्छा, पत्नी को जरा पूरा बोलिए, क्या बोलते हैं हमारी परंपरा में? धर्म पत्नी। तो पति क्या अधर्म पति है? नहीं ना। तो देखिए, एक बल्ब जलाकर बीच में रख दिया दरवाजे पर, तो अंदर कमरे में और बाहर बरामदे में, आंगन में, दोनों तरफ रोशनी दे रहा है ना। तो पति और पत्नी दोनों के बीच में धर्म है, धर्म ने जोड़ा हुआ है दूसरों को। क्या कहता है धर्म? धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं। धर्म कह रहा है जैसा व्यवहार में अपने साथ किया जाना पसंद नहीं करता, वैसा दूसरों के साथ न करूं। जैसा अपने साथ व्यवहार पसंद करता हूं, वैसा दूसरों के साथ करूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत से कमाई हुई चीज को कोई चुराए, मैं भी नहीं चुराऊं। मैं नहीं चाहता मेरे साथ कोई झूठा व्यवहार करे, मैं भी नहीं करूं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी मन की गहराइयों से मुझे प्यार करे, तो मुझे भी करना होगा। इसका नाम धर्म है। ठीक है। तो दो अलग अलग परिवारों के वो व्यक्ति हैं, उन दोनों को जीवन भर वो जुड़े रहे, इसमें धर्म ही काम आएगा। तो परिवार के सारे रिश्ते बिखर जाएंगे अगर आपने इस विश्वास को तोड़ दिया। प्रेम की शर्त भी तो धर्म के कारण ही मिलेगी ना। तो धर्म ने समाज को जोड़ा हुआ है, परिवारों को जोड़ा हुआ है। जिन नियमों से परिवार और समाज में सुख की वृद्धि हो रही है, उन नियमों का नाम धर्म है। और जिस समाज में, परिवार में सब लोग दूसरे के सुख को पहले और अपने सुख को बाद में रखते हैं, वहां परिवार की सृष्टि होती है। तो ज्ञान का सागर उसमें से अपने आवश्यक बातें जीवन में काम आने वाली समझ लें, किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करें, किसी एक क्षेत्र में विशेष ज्ञान पाएं और बाकी दूसरों को जानने के लिए छोड़ दें। कुछ कुछ चीजें हमारे हिस्से में कुंभ भर आएंगी। तो ये कुंभ का रहस्य है। कभी कभी ऐसे विशेष अवसर आते थे, 12 वर्ष में एक बार सारे देश के विद्वान, सन्यासी, तपस्वी लोग इकट्ठे होंगे, आप वहां जाएंगे और मेल जोल बढ़ेगा। देश की जनता, सब तरफ से लोग इकट्ठे हुए, भाषा एक होगी। कुछ भाषा आप दूसरी भाषा के शब्द सीखेंगे, दूसरा आपकी भाषा के शब्द सीखेगा। तो इस तरह अभी जो छोटी छोटी भाषाएं बन गई हैं, उनके कारण लोगों के मन में भी दूरियां आती हैं। वहाँ खान पान भी कई तरह के होंगे। आपने थोड़ा साउथ इंडियन खाया, थोड़ा बंगाल का खाया, थोड़ा उत्तर भारत का खाया, तो अलग अलग टेस्ट भी आप जानेंगे। तो ये एकता के भी प्रयास होंगे और वहां से आप निर्मल होकर के वापस लौटेंगे। तो चित्त पर पड़े हुए जो पापों के संस्कार हैं, उन पापों की धुलाई हो सकती है अच्छे सत्संग में जाकर, अच्छे स्वाध्याय से, सब अच्छे गुरु की शरण में जाकर, आर्य समाज में आकर, ऋषियों के पास बैठकर प्रायश्चित से पापों की धुलाई हो जाएगी। पर पापों का फल जो दुख रूप में मिलेगा, उससे आप ऐसे नहीं छूट सकते कि यहाँ नहा लो, इस पैगंबर पर ईमान ले आओ, इस पर विश्वास कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वो पाप के फलों से मुक्त दिला देंगे। असंभव है, ऐसा कभी नहीं होगा।
पाप के बदले में फल के रूप में दुख तो आएगा ही, भोगना तो पड़ेगा, पर उस दुख से भी मुक्ति मिल सकती है। उस दुख को आप काफी हद तक कम कर सकते हो और समाप्त भी कर सकते हो। इसका क्या उपाय है? पापों के बदले में जो फल मिलेगा, पाप का फल मिलेगा, दुख रूप में मिलेगा। वो जो दुख आएगा भोगना तो पड़ेगा, कर्म फल तो मिलेगा, लेकिन उस दुख को भी आप काफी हद तक दूर कर सकते हो। इसका उपाय ये ऋषियों ने बताया है, महर्षि ज्ञानेंद्र सरस्वती ने बताया है। आने वाले समय में इसकी चर्चा करेंगे। तो ये भी एक छोटा मोटा कुंभ स्नान ही है जहाँ आप आ रहे हो। आप लोग वहाँ नहाए, अच्छा है, चले जाओ, अच्छा है, क्योंकि हम किसी की आस्था से ठेस लगाने वाली बातें नहीं करना चाहते, लेकिन उस आस्था के पीछे जो रहस्य है उसको तो जानना समझना चाहिए ना, कि क्यों ये परंपरा पड़ी, वास्तविक सागर मंथन क्या है, वास्तव में अमृत विष क्या है, वास्तव में राक्षस देवता क्या है, उन राक्षसों से कैसे बचा जाए, कैसे हम देवताओं को संगठित करें, कैसे अमृत और विष को अलग अलग करना सीखें, कैसे अपने बच्चों को, जो बड़ा विशाल सागर है इंटरनेट का, उससे वहां पर बच्चे अमृत ही पा सकें, विष से बचे रह सकें, हम स्वयं भी। तो इस बातें सारे मामलों में फिट होती हैं और हमें इनके वास्तविक रहस्य और संदेश को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ भी पापों के धुलने का एक उपाय होता है। अच्छी बातें आप सुनते हैं, अच्छा स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, तो आपके मन से पापों का प्रक्षालन होता रहता है। प्रायश्चित भी करना चाहिए, पश्चाताप भी करना चाहिए। कुछ हो गया, हमसे गलती हो गई, तो जब यज्ञ आप पूरा कर लेते हैं तो प्रायश्चित आहुति देते हो कि नहीं देते हो, कि जो भी हमसे गलती हो गई, अधिकता हो गई, न्यूनता हो गई, ये प्रभु आप हमारा प्रायश्चित की भावना स्वीकार करें और हमारे इस कर्म को ठीक कर दें। तो जीवन में जो गलतियां हो जाती हैं उसका प्रायश्चित और पश्चाताप कैसे करना चाहिए, कैसे उन पिछले हो गए कर्म फलों के बदले में जो दुख आया है जीवन में, उस दुख से भी हम कैसे ऊपर उठ जाएं, उन दुखों से हमारा बचाव कैसे हो सके, उसके भी उपाय हैं। मंथन करना पड़ेगा। तो कुछ कठिन बात सुनने समझने के लिए मन को तैयार करके आए। मनोरंजन का भी इंतजाम है, भजन एक से एक बढ़िया सुंदर आपको सुनने को मिल रहे हैं। मन करता है कि भजन ही सुनते जाएं, भाषण सुनते हुए। ऐसा नहीं होगा, भाषण सुनते हुए तो आप खड़ी देखोगे, अरे 8:30 तो बज गए, अभी खत्म नहीं कर रहे, ऐसा लगेगा। लेकिन तभी लगेगा जब आप उस कठिन बात को समझने को मन को तैयार करके नहीं आए। तो यहाँ से खाली न जाए, आपका कुंभ कुछ भरता जाए, ज्ञान के कुछ कण उसमें समाविष्ट होते जाएं और फिर घर जा करके आप उन ज्ञान के कणों के अनुसार अपना जीवन चलाने का प्रयास करें। तो हमारे पास जो है वो हम भी कहीं से लाए हैं, हम भी किसी सागर मंथन किए हुए विशेषज्ञ की लिखी हुई किताब को जो कुंभ की तरह है, वहां से कुछ बूंदें हमने ली, आप तक पहुंचा दी, ठीक है ना। तो अगर ज्ञान की तुलना करेंगे तो हर एक का ज्ञान बूंद भर ही है सागर की तुलना में, लेकिन जितना भी है प्रयोग में ले आइए, अपार हो जाता है। तो एक सेंटेंस कहूंगा और उसको पूरा आप करेंगे। ज्ञान, बड़े से बड़ा ज्ञान, नॉलेज बिल्कुल बेकार की यूजलेस चीज है अगर, सेंटेंस पूरा कीजिए, वाक्य पूरा कीजिए, अगर प्रयोग में, उपयोग में, व्यवहार में न लाया जाए। और व्यवहार में ला लिया, एक कण भर ज्ञान जिसने व्यवहार में लाया और एक क्विंटल भर ज्ञान किसी ने सिर में रखा हुआ है, किसका ज्ञान बड़ा है? कण वाला, बूंद वाला। तो आज समाज के इस कार्यक्रम में आपने बूंद भर सहयोग किया, आर्थिक सहयोग किया, धन दिया या कुछ भी सेवा की, भोजन बांटने में, परसवाने में मदद की, कुछ नहीं तो यहाँ आए, नहीं आ सके तो भी आपने उत्साह बढ़ाया आर्य समाज के अधिकारियों कार्यकर्ताओं का, तो पुण्य में आपका हिस्सा हो गया। छोटा, किसी ने 1 रुपया भी दिया है ना, जिस भावना से दिया है, जितने सामर्थ्य से दिया है, शक्ति के अनुसार दिया है, वो बड़ा हो जाता है। तो बस 2 लाइनें किसी कवि की सुना दूं और कवि की बात करो। छोटा हूं तो क्या हुआ, छोटा हूं तो क्या हुआ,
जैसे आंसू एक। आंसू भी तो छोटा होता है। छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है तू चखकर तो देख। आंसू भी नमकीन है, आंसू का स्वाद नमकीन है, और सागर के पानी का स्वाद नमकीन है। तो साइज बड़े भले बड़ा हो सागर का, स्वाद तो एक जैसा है ना, आंसू और सागर का। तो छोटा हूं तो क्या हुआ, मैंने थोड़ा ही सहयोग किया अपनी शक्ति की और इच्छा के अनुसार, थोड़ा ही सहयोग किया, कोई बात नहीं, बूंद बूंद से समुद्र बनता है। छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है तो चखकर तो देख। तो आर्य समाज में आते हैं, जैसा भी सहयोग हो सकता है करते रहें, कुछ नहीं तो उपस्थित हुए, ये भी एक बड़ा सहयोग है। तो आपने रुचि, उपस्थित हुए, सुना, समझा, व्यवहार में लाया, आपके जीवन की भी नई प्रवृत्तियां विकसित हों, और सब एक जैसी प्रवृत्ति वाले लोगों को, चाहे वो किसी भी धार्मिक समुदाय के हों, पौराणिक हों, सनातनी कहते हों, आर्य समाज से जुड़े हुए हों, सारा जो विराट हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज की दैवीय प्रवृत्तियां बाकी धार्मिक विचारधारा मानने वालों से कहीं ज्यादा है। ये बात तर्कपूर्ण तरीके से मैं सिद्ध कर सकता हूँ। लेकिन वो हिंदू समाज बिखरा हुआ है, अपने ही ऋषियों की बातों को समझने की कोशिश नहीं करता। कहानियां हैं, उन कहानियों को ऐसा ऐसा समझ लेता है। आज मैंने दो विशिष्ट बातें आपको समझाई हैं। क्यों जाते हो अस्थियां लेकर के, सदगति किस बात से होगी और उसका भी क्या लाभ है। क्यों जाते हैं कुंभ स्नान करने के लिए, सागर मंथन क्या है। तो जब आप समझना चाहते हैं तो आपको अपने प्राचीन ग्रंथों में ही उनके रहस्य मिल जाते हैं, मंथन करना पड़ता है। तो हर एक व्यक्ति को मंथन करना चाहिए, अपनी अच्छी बुरी प्रवृत्तियों का मंथन करें। एक बात बताइए, भगवान ने हमारे मन में अच्छी अच्छी भावनाएं भरी होती, गलत भावनाएं होती नहीं। चोरी करने की, झूठ बोलने की, दूसरों को दुख पहुंचाने की इच्छा ही हमारे मन में न होती तो हम बुरा काम नहीं करते। बुरा काम बुरी इच्छा की वजह से तो होता है, तो बुरी इच्छाएं भगवान हमारे मन में नहीं बनाता, तो हम अच्छे ही अच्छे काम करते और सारे संसार में सुख ही सुख होता। कोई न गलत काम करता, न उसका परिणाम दुख मिलता। ऐसा भगवान ने क्यों नहीं किया? तो कल आप इसका उत्तर सोच के आएंगे, मेरे पास जो उत्तर है मैं भी बताऊं। तो आर्य समाज में आने का तो सबसे बड़ा लाभ ये होना चाहिए कि आपकी बुद्धि पहले से ज्यादा जागरूक हो जाए, आप सोचने पर विवश हो जाएं। क्यों मांग में सिंदूर भरते हैं, क्यों अग्नि के चारों तरफ घूमना चाहिए शादी करते हुए, पानी के चारों घूम लो, खंबे के चारों घूम लो। तो आर्य समाज में आते ही धर्म के क्षेत्र में आप बुद्धि का प्रयोग करने लग जाएं। यह आर्य समाज में आने का एक सबसे छोटा लाभ होता है, इससे बड़े लाभ तो और भी। तो कल पधारिए। सुबह मैंने आपसे निवेदन किया था कि अपने मित्रों को और पड़ोसियों को बताइएगा। तो इस समय कुछ कुर्सियां खाली रहेंगी, पता नहीं इस समय उपस्थिति कम क्यों है, कि शाम को तो ज़्यादा लोगों को अवकाश मिल जाता है, दिन भर के कामों से निवृत्त हो गए, चलो आर्य समाज में चलते हैं। तो खैर कुछ भी कारण हो सकते हैं हर एक के व्यक्तिगत, लेकिन फिर भी आप लोग पर्याप्त संख्या में आर्य समाज में आ रहे हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। नोट करते जाइएगा, ध्यान रखते जाइएगा। मैं जो बातें छोड़ता जा रहा हूँ ना, मुझे याद नहीं रहेगी कि ये बात छूट गई, इसको पूरा करना है। आज कितनी बातें छूटी हैं आगे कहने के लिए, कल आप याद दिलाएंगे तो मैं उन पर बोल दूँगा, नहीं तो फिर कोई नई बात ले लूँगा, उसमें से छूट जाएंगी। तो अगले वर्ष के लिए ना छूट जाए, अभी की बातें अभी पूरी हो जाए, ऐसा मैं भी प्रयास करूँगा, आप भी याद दिला।